राधे राधे। मैं प्रत्याशा लता जो मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ब्रज के संतों की सीरीज में आज हम लेके आए हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी की जीवनी। श्री बांके बिहारी जी महाराज को वृंदावन में प्रकट करने वाले स्वामी हरिदास जी का जन्म विक्रम संवत 1553 में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी कि राधाष्टमी के ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। आपके पिता श्री आशुधीर जी अपने उपास्य श्री राधा माधव की प्रेरणा से पत्नी गंगा देवी के साथ अनेक तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात अलीगढ़ जनपद की कौल तहसील में ब्रज आकर एक गांव में बस गए। अपनी निपट शेषावस्था से ही हरिदास जी ने अपनी भावी पवित्रता के संकेत दिए और अन्य बालकों के साथ खेलने के स्थान पर वे निरंतर प्रार्थना और ध्यान में लगे रहते थे। हरिदास जी का व्यक्तित्व बड़ा ही विलक्षण था। वे बचपन से ही एकांत प्रिय थे। उन्हें अनासक्त भाव से भगवत भजन में लीन रहने से बड़ा आनंद मिलता था। हरिदास जी का कंठ बड़ा मधुर था और उनमें संगीत की अपूर्व प्रतिभा थी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उनका गांव उनके नाम से विख्यात हो गया। हरिदास जी को उनके पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत वैष्णवी दीक्षा प्रदान की। युवा होने पर माता पिता ने उनका विवाह हरिमती नामक परम सौंदर्यमयी एवं सद्गुणी कन्या से कर दिया। किंतु स्वामी हरिदास जी की आसक्ति तो अपने श्यामा कुंज बिहारी के अतिरिक्त अन्य किसी में भी नहीं थी। उन्हें गृहस्थ जीवन से विमुख देखकर उनकी पतिव्रता पत्नी ने उनकी साधना में विघ्न उपस्थित न करने के उद्देश्य से योगाग्नि के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया और उनका तेज स्वामी हरिदास के चरणों में लीन हो गया। विक्रम संवत 1560 में 25 वर्ष की अवस्था में हरिदास वृंदावन पहुँचे। वहाँ उन्होंने निधिवन को अपनी तपोस्थली बनाया। हरिदास जी निधिवन में सदा श्यामा कुंज बिहारी के ध्यान तथा उनके भजन में तल्लीन रहते थे। स्वामी जी ने प्रिया प्रियतम की युगल छवि श्री बांके बिहारी जी महाराज के रूप में प्रतिष्ठित की। हरिदास जी के ये ठाकुर आज असंख्य भक्तों के इष्टदेव हैं। वैष्णव स्वामी हरिदास को श्री राधा का अवतार मानते हैं। श्यामा कुंज बिहारी के नित्य विहार का मुख्य आधार संगीत है। उनके रास विलास से अनेक राग रागिनियाँ उत्पन्न होती हैं। ललिता संगीत की अधिष्ठात्री मानी गई है। ललिता अवतार स्वामी हरिदास संगीत के परम आचार्य थे। उनका संगीत उनके अपने आराध्य की उपासना को समर्पित था। किसी राजा महाराजा को नहीं, बेजू बावरा और तानसेन जैसे विश्वविख्यात संगीतज्ञ जो स्वामी जी के शिष्य थे। मुगल सम्राट अकबर उनका संगीत सुनने के लिए रूप बदलकर वृंदावन आया था। दिल्ली के सम्राट के एक बिगड़ा हुआ मूर्ख बेटा था जो अपमानपूर्वक वहां से निकाल दिया गया था। अपने घुमक्कड़ी में संयोग वह वृंदावन आ निकला और वहां सड़क पर सो गया। उषा काल में स्वामी जी जब निधिवन से स्नानार्थ जा रहे थे तो उससे टकरा गए और उसकी कहानी सुनकर उसका तानसेन नाम रख दिया और मात्र अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग से इसे एक अप्रतिम संगीतज्ञ के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसके दिल्ली लौटने पर सम्राट उसकी विलक्षणता पर आश्चर्य विचलित रह गया और उसने वृंदावन यात्रा की तथा उस गुरु के दर्शन करने की ठान ली जिससे उसने शिक्षा ग्रहण की थी। तदनुसार जब वह आगरा आया
तो वह मथुरा चला गया तथा भद्रौंद तक आधे मार्ग घोड़े पर और वहां से पैदल निधिवन तक गया। संत ने अपने पुराने शिष्य का गरिमापूर्वक स्वागत किया और उसकी शाही सी को देखा भी नहीं। यद्यपि वह जानते थे कि वह कौन है। अंततः जब सम्राट ने निरंतर कुछ करने योग्य सेवा की अभ्यर्थना की तो उसे वह समीपस्थ बिहारी घाट ले गए, जो वर्तमान में ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रत्येक सीढ़ी बहुमूल्य स्वर्ण जड़ित पत्थर की हो, और एक सीढ़ी में कुछ कमी दिखाते हुए सम्राट से कहा कि उसके स्थान पर दूसरी रखवा दे। यह कार्य महान सम्राट की भी शक्ति से परे था। सम्राट ने पवित्र वानरों और मयूरों के पोषणार्थ छोटा सा अनुदान देकर तुष्टि पाई और वह प्रबुद्ध सदुपदेश प्राप्त करके अपने मार्ग चला गया। एक दिन एक कायस्थ ने 1 सहस्त्र रुपये मूल्य के अत्तर की बोतल भेंट की और ये देखकर जड़ीभूत हो गया कि स्वामी जी ने उपेक्षा भाव से उसे भूमि पर पटक दिया, जिससे बोतल टूट गई और बहुमूल्य अत्तर सब नष्ट हो गया। परंतु जब उसे मंदिर ले जाया गया तो उसने पाया कि भेंट भगवान द्वारा स्वीकृत हो गई है, क्योंकि पूरा मंदिर भवन इत्र की सुगंधि से महक रहा था। हरिदास भगवती यमुना की रेत में बैठे हुए थे। वसंत ऋतु का यौवन अपनी पराकाष्ठा पर था। चारों ओर कोयल की सुरीली और मीठी कंठध्वनि कुंज कुंज में अनुपम उद्दीपन का संचार कर रही थी। लताएं कुसुमित होकर पादपों के गाढ़ालिंगन में शयन कर रही थी। वृंदावन के मंदिरों में धमार की धूम थी। रसिक हरिदास का मन डोल उठा। उनके प्राण प्रिय रास बिहारी की मनोरम दिव्यता उनके नयनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की आरसी में अपने उपास्य की झांकी करके वे ध्यानस्थ हो गए। उन्हें तनिक भी बाह्य ज्ञान नहीं था। वे मानस जगत की सीमा में भगवतीय कांति का दर्शन करने लगे। भगवान राधा रमण रंगोत्सव में प्रमत्त होकर राधा रानी के अंग अंग को कर में कनक पिचकारी लेकर सराबोर कर रहे थे। ललिता विशाखा आदि रासेश्वरी की ओर से नंदनंदन पर गुलाल और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था। बालुका में गुलाल और बुक्के के कण चमक रहे थे। भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतनाएं लहराने लगी। नंदनंदन के हाथ की पिचकारी छूट ही तो गई। हरिदास के तन मन भगवान के रंग में शीतल हो गए। उनका अंतर्देश गहगही रंग में सराबोर था। भगवान ने भक्त को ललकारा। हरिदास ने भगवान के पीताम्बर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो इनके इस चरित्र से आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से प्रदान किया था उसे उन्होंने रेत में छिड़क कर अपार आनंद का अनुभव किया। रसिक हरिदास की आंखें खुली। उन्होंने उस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्तर से सराबोर देखा और देखा कि पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। वह बहुत लज्जित हुआ, पर भगवान ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली। ये सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास जी से दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की। उन्हें पारस भेंट रूप दिया। हरिदास ने पारस पत्थर को पत्थर कहकर यमुना में फेंक दिया और उसे शिष्य बना लिया। दिल्ली से दयालदास नामक एक खत्री एक दिन आया, जिसे अनायास दार्शनिक का पत्थर प्राप्त हुआ,
जो संपर्क में आई प्रत्येक वस्तु को सोने में रूपांतरित कर देता था। उसने यह पत्थर एक महानिधि के रूप में स्वामी जी को भेंट किया। स्वामी जी ने ये यमुना में फेंक दिया। दाता के प्रबोधन को देखकर स्वामी जी उसे यमुना किनारे ले गए और उसे मुट्ठी भर रेत जल में से निकालने का आदेश दिया। जब उसने वैसा ही किया तो प्रत्येक कण उसी तरह की प्रतिकृति प्रतीत हुई जो फेंक दिया गया था, और जब परीक्षण किया तो वह उन्हीं गुणों से संपन्न पाया गया। तब खत्री की समझ में आया, संतों को भौतिक संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे स्वयमेव परिपूर्ण होते हैं। तदंतर वे स्वामी हरिदास के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। स्वामी हरिदास जी के अनंतर उनके उत्तराधिकारी उनके मातुल विट्ठल विपुल और उनके पश्चात बिहारिणी दास हुए। बिहारी दास प्रेम उन्माद में इतने निमग्न हो गए कि मंदिर के प्रशासनार्थ जगन्नाथ नामक एक पंजाबी सारस्वत ब्राह्मण बुलाया गया। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके अनेक उत्तराधिकारी आते गए। संवत 1825 तक के समस्त महंतों की तथा उनके लेखों की तालिका है। स्वामी हरिदास, विट्ठल विपुल, बिहारिणी दास, नागरी दास, सरस दास, नवल दास, नरहर दास, रसिक दास तथा ललित किशोर यानी कि ललित मोहन दास। अपने दरबारी गायक भक्तवर तानसेन से एक बार अकबर ने पूछा, क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाले व्यक्ति हैं? तानसेन ने विनम्रतापूर्वक स्वामी हरिदास जी का नाम लिया। अकबर ने उन्हें राजसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने निवेदन किया कि वे कहीं आते जाते नहीं। निधिवन जाने का निश्चय हुआ। हरिदास जी तानसेन के संगीत गुरु थे। उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबर की बात, तो उन्होंने वेश बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया। स्वामी हरिदास ने उसे परमार्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब आलाप भरना आरंभ किया, तब अकबर ने संगीत की दिव्यता का अनुभव किया। तानसेन ने कहा, स्वामी जी सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं। एक बार श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु से वे बात कर रहे थे। ठीक उसी समय राधा कुंड के निवासी रघुनाथ मानसिक श्रृंगार में खोई हुई प्रिया जी की पुष्पमणि खोजते उनके निकट आ पहुँचे। स्वामी जी ने अश्वत्थ वृक्ष के नीचे पता लगाकर उनकी मानसिक सेवा की समस्त व्यवस्था का निरूपण कर दिया। स्वामी हरिदास ने रस की प्रीति रीति चलाई, जिस पर यति योगी तपी और सन्यासी ध्यान लगाकर भगवान के दर्शन से अपनी साधना सफल करते हैं और फिर भी उनके रूप रस की कल्पना नहीं कर पाते। उसी को स्वामी हरिदास ने अपनाकर भगवान रसो वही सह को मूर्तिमान पा लिया। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे। सन 1630 विक्रमी तक वे निधिवन में विद्यमान थे। वृंदावन की नित्य नवीन भगवान लीलामयी चिन्मयता के सौंदर्य में उनकी रसोपासना ने विशेष अभिवृद्धि की। विक्रम संवत 1630 में स्वामी हरिदास जी का निकुंजवास निधिवन में हुआ। स्वामी हरिदास जी भक्त कवि, शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। इनकी छाप रसिक है। केलीमाल में इनके 100 से अधिक पद संग्रहित हैं। उनकी वाणी सरस और भावुक है। ये प्रेमी भक्त थे।
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।